एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज से स्टार्ट करने वाले हम हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन। तो जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरियोग्राफी का जो सेक्शन है वो इग्नू एमए हिस्ट्री से कर रहे हो, तो उसमें ये सब्जेक्ट एमएचआई 103 आपको ये देखने को मिलता है। और ये भी है कि सिर्फ ये इग्नू के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी हिस्टोरियोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता होगा तो जब कभी भी यूजीसी नेट की हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है और जब आपकी हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन की बात आती है, जो आपके सिलेबस में यूनिट 10 है, और उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स इग्नू की बुक को यहाँ पर रेफरेंस दी जाती है, राइट। तो आपको आज की क्लास में इग्नू की बुक में हिस्टोरिकल सोर्सेज का एक चैप्टर है जो कि यूनिट 27 है, और यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम में आपका एक टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमें क्या क्या कवर करना है और किस तरीके के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन सा होता है, वो सब कुछ ए टू जेड आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप करें, एंड तक बने रहिएगा। हिस्ट्री की पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप लोग यूजीसी नेट, इग्नू, सीयूईटी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8881969880 पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी की भी सिंगल क्लासेस लेनी है, चाहे वो आपके इग्नू के एग्जाम देना हो तब भी, या फिर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तब भी, या फिर कोई भी आपका ऐसा एग्जाम हो जिसमें हिस्टोरियोग्राफी पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर पेड क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी आपके इतिहास का जो सोर्स है, जिसको आप स्रोत कहते हो, तो यहाँ पर हमें पता है कि आज हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अतीत को पढ़ने के लिए हमें कुछ सोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड हुए, और उसी सोर्सेज को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि एक हमारा है प्राइमरी सोर्सेज, जिसको आपके प्राथमिकता स्रोत कहते हो, और दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीय सोर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है कि ये कौन कौन से सोर्सेज है और प्राइमरी में किसको रखा गया और सेकेंडरी में किसको रखा गया है। और जो हमारे इतिहासकार है, प्राइमरी या सेकेंडरी में से सबसे ज्यादा बेस्ट किसे कहते हैं, वो सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये याद रखना कि कभी भी कोई भी चीज हम कवर अप करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज होता क्या है। पहली चीज तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि सोर्सेज क्या है, ये वो है जो हमें अपने पास्ट में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो उसका जो उसे सोर्स कहते हो, राइट। उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, सोर्सेज से यानी स्रोतों से पता चलता है, तो वो चीज सोर्स कहलाती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बहुत से ऐसे सोर्सेज है, जैसे कि आपको पता है, जिसको आप देखते हो, सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक स्रोत हम देखते हैं, जिसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता। यहाँ पर खुदाई करके जो हमें जमीनों से चीजें मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल कहलाती है, चाहे फिर वो आपका स्केलेटन हो, बोन्स हो, सब कुछ इंक्लूड होता है। चाहे पोट्री हो, बर्तन भी इसमें आते हैं, इंस्क्रिप्शन हो, शिलालेख, कॉइन्स हुए, सिक्के हुए, सब कुछ आर्कियोलॉजिकल कहलाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा लिटरली यानी साहित्य स्रोत, ठीक है। तो ये रिटर्न होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपके सारे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गया, इवनली जो भी फॉरेनर ट्रैवलर आए थे लाइक कालिदास ने जो आपके मेघदूत लिखा था वो हो गए, या फिर आपके जितने भी इतिहासकार आए या ट्रैवलर्स आए थे, चाहे वो चाइना के ट्रैवलर्स थे, चाहे वो अरब के थे, तो उनके भी सोर्सेज आपके लिटरली सोर्सेज कहलाते हैं, और उन्हीं के थ्रू आज हम अपने इतिहास को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर एक कंडीशन को यहाँ पर देख पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर सोर्सेज तो हमें क्लियर हो गया कि जिसके वजह से हम हर एक चीज को यहाँ पर समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि सोर्सेज से, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हिस्टोरिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें
हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होता है और ये हमें किस वे में प्रोवाइड होता है। तो देखो हिस्टोरिकल सोर्सेज अगर हम देखें तो ये हमें प्रोवाइड होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। याद, आज की क्लास जो भी मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ इसकी पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान से क्लास को समझना है। तो ये शॉर्ट नोट है जो कि आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका ओरल टेस्टिमोनीज। क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो इग्नू की बुक उठाकर नहीं पढ़ पाते या इंपॉर्टेंट चीजें समझ नहीं पाते। यूजीसी नेट में आपको पता है वन वर्ड के अलावा आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सभी इसको इजीली से कवर अप कर पाओ। ओरल टेस्टिमोनीज के बाद अगर हम देखते हैं तो वो होगा हमारा मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक। आज आपको देखते हैं कि हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स स्मारक देखते हैं जिसकी वजह से आज हम अपने इतिहास को जान पाते हैं और पास्ट को हमें पता कर पाते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो आएंगे आपके आर्टिफैक्ट्स। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो हमारे आर्कियोलॉजिकल के थ्रू हो गया। अब अगर हम बात करें कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है हमारा प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। तो ये दोनों सोर्सेज के थ्रू ही हम अपने हिस्टोरिकल सोर्सेज को समझते हैं। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आपका प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है। सबसे पहले जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे कि इतिहासकार या स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइमरी सोर्स को देते होंगे या फिर सेकेंडरी को। सभी को कमेंट करना है, चाहे आप इस क्लास को लाइव देख रहे हो या फिर आप इसको बाद में भी देख रहे होंगे, सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, लाइक आपका डॉक्यूमेंट, ये प्राइमरी सोर्स में आता है। दूसरा आपका ओरल हुआ या फिर विजुअल हुआ या फिर कोई भी फिजिकल रिकॉर्ड होता है, वो किस में आता है हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें और फॉर एग्जांपल आप देखो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आप देखो, रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, जर्नलिस्ट की कुछ राइटिंग हम देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी भी आपकी प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आती है, याद रखना। दोबारा से ये मेंशन कर देती हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपका प्राइमरी सोर्सेज है या फिर सेकेंडरी सोर्सेज है, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चाहे आपका ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे आपका कोई भी किसी भी तरीके का जर्नलिस्ट की राइटिंग हो, ये सब किस में आता है आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर ये, इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इन सब के अलावा अगर आप देखोगे तो अभी हम प्राइमरी सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सोर्सेज में नेक्स्ट अगर आप देखते हो, जैसे तो इसमें आपका प्राइवेट लेटर भी इंक्लूड होगा। डॉक्यूमेंट से तो हमें समझ में आ रहा है कि प्राइमरी सोर्सेज में हम इसी की बात कर रहे हैं, राइट। और बिल्डिंग्स भी अगर हम देखें, जिस तरीके से हमें पास्ट में जो भी मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, जो चाहे चीजें मिलती, चाहे वो उसके बाद आपका चाहे एग्रीकल्चर हुआ या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स हुए, ये सब किस में आता है प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ही बेसिक और सिंपल सी बात है, बिल्कुल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइमरी सोर्सेज को ही देंगे इतिहासकार, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो नेचुरल सोर्सेज आप देखोगे पहला, उसके थ्रू। अब सेकेंडरी में अगर अभी मैं आपको बताऊंगी, लाइक मान लो कि मैंने कोई चीज लिखी और मैंने उस बताया, तो उससे अच्छा है कि हमें जो चीजें मिली उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वो हमने सामने से देखा और कहा। लेकिन जब आप कोई भी चीज खुद से एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के व्यूज अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइमरी सोर्सेज में ये सारी चीजें आपको समझ में आई। प्राइमरी सोर्सेज में ये भी एक बात है कि जैसे देखो मैंने आपको बताया, इसमें रिटर्न रिपोर्ट्स भी हो जाती है, डायरी एंट्री भी आ जाएगी, लेटर भी आ जाएगा, सब कुछ प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है। प्राइमरी सोर्सेज में ये भी एक अलग बात है कि ये आपका पब्लिश भी होते हैं और अनपब्लिश दोनों रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम में ये चीजें स्टेटमेंट वाइज में आ सकती है, यूजीसी नेट एग्जाम में, जून में भी आपका एग्जाम है, तो उसके परस्पेक्टिव से भी बहुत ध्यान से समझ लो। पब्लिश और अनपब्लिश रिकॉर्ड दोनों ही हमें प्राइमरी सोर्सेज में देखने को मिलते हैं। अनपब्लिश सोर्सेज वो होते हैं जिस जो ज्यादा से ज्यादा मोर कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। ओरिजिनल रिपोर्ट अगर आप देखोगे, अगर जैसे अनपब्लिश के अंदर अगर मैं आपको बता दूं
कि अनपब्लिश की सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या आएगा, लाइक हमारा आर्काइव, ठीक है, जितने भी स्पेशल रिसर्च लाइब्रेरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो यहाँ पे सही कर लेना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे रिसर्च लाइब्रेरी हो, लोकल लाइब्रेरी हो, या फिर प्राइवेट कलेक्शन जो रखा जाता है, वो सब कुछ अनपब्लिश सोर्सेज में आता है, ये याद रखना, ठीक है। तो मोस्टली हमें ये चीज देखने को मिलती है, हमारे इतिहासकार जो है, हमारे स्टोरियन जो है, वो यहाँ पर विजिट करते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, तब जाकर आगे जाके ये जो कुछ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिश होते हैं जर्नली। उसके बाद जब हमारे इतिहासकार को बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो जब, जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज तो ये समझो कि हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन जब लिखा जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारे जो इतिहासकार है वो क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या वो किसी भी जगह प्लेस पर गए हो, तो उनका काम है उसको विश्लेषण करना, ठीक है, और उस जगह को ऑब्जर्व करना, चाहे वो डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। तब जाकर वो हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्ट्री राइटिंग लिखते हैं इतिहासकार। ऐसा नहीं है डायरेक्टली बस देखो और लिख दो, नहीं, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, देन फिर हम उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर हमें बात करनी है। समझ रहे हो? तो अनपब्लिश सोर्सेज आपको समझ में आया, और यहाँ पर फिर जाकर उसको पब्लिश किया जाता है। वहीं अगर मैं आपके दूसरी तरफ बताऊं, पब्लिश डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं, इसमें कहा जाता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज हमें देखने को मिलते हैं, आर्काइव्स के, रिसर्च लाइब्रेरी के, कोई भी मैनी पब्लिश गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर हम इंक्लूड करें तो जैसे आपका आएगा न्यूज़पेपर, राइट, कोई भी मैगजीन हो, और उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज में काम आएगा। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में हर एक चीज पढ़ा रही हूँ। शॉर्ट नोट में इतनी चीजें याद कर लोगे, यूजीसी नेट एग्जाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप इजीली से क्रैक कर सकते हो। यहां तक समझ में आया कि हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज में दो तरीके के रिकॉर्ड है, अनपब्लिश्ड और पब्लिश रिकॉर्ड। पब्लिश में कौन से आते हैं, अनपब्लिश में क्या आता है, वो चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर इसी को आपको समझना भी है, क्योंकि इग्नू का सोर्स बहुत अच्छा है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी तो मैं आपको ये क्लासेस में सब कुछ मैंने दे ही दिया, सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी सोर्सेज या फिर सेकेंडरी? तो राइट आंसर होगा आपका प्राइमरी सोर्सेज। इस रिसोर्सेज में आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी जितनी भी एजेंसीज है वो सब उसके बारे में इसमें बताया जाता है। सारे रिकॉर्ड इसमें गवर्नमेंट के द्वारा उनके थ्रू प्रिजर्व किया जाता है, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सोशल बेस्ड हो या फिर आपका पॉलिटिकली बेस्ड हो, है ना, या फिर कल्चर बेस्ड हो, हर एक इंफॉर्मेशन या फिर इन्वायरमेंट बेस्ड हो, सारे रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये हमें जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सोशल पॉलिटिकल के कंटेस्ट को लेकर के भी, उसके अकॉर्डिंगली भी सारे इसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपको देखने को मिलता है। रही बात कि अगर मैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड की मैं बात करूं, तो ये भी याद रखना कि ये हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन आता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस्ड पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट में ये लाइन मिल जाएगी जो मैंने आपको बता दिया। अब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका पार्लियामेंट हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट की जो भी डिबेट होती है ना उनकी असेंबली में, वो चीज आप देखते हो, ये भी इसी में इंक्लूड होता है, ये भी नोट कर लो। अगर आप
इग्नू मास्टर हिस्ट्री कर रहे हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तब भी आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से तो मैं आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ा ही रही हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहो और सब कुछ ध्यान से समझो। आपका जुडिशियल सिस्टम का भी रिकॉर्ड यहाँ पर है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, सारी चीजों का रिपोर्ट यहाँ पर होता है। उसके बाद अगर हम देखें लेबर का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जितने भी आप देखोगे ये सारी चीजों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर देखने को मिला। क्लियर हुआ? अब बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट जो है वो है लेटर और डायरीज के बारे में। देखो, अगर आप लेटर और डायरीज में देखते हो तो आपको पता है कि लेटर और डायरीज लाइक जितने भी, ये भी एक हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में होता है। चाहे हम किसी भी कलीग को आप देखोगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लैंग्वेज देखो, लेटर का लैंग्वेज कंटेंट भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसमें जो भी सारी चीजें होंगी इंफॉर्मेशन, वो भी हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है। लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे समय पर माना जाता है। लाइक जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो एक लेटर लिखा गया था, रिटन बाय अम्बेसडर, वो भी किसको? टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर कैसे और क्या लिखते हैं इसकी समझ तो आप सभी को है ही, क्योंकि लेटर भी उससे हम क्या होता है, हम अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिख पाते हैं और अपनी बातों को कह पाते हैं, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी डायरीज भी अगर देखोगे तो ये भी एक हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, ये हम यहाँ पर अपनी बातों को कह पाते हैं और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके थ्रू हम लिख पाते हैं, चाहे वो डायरीज हो चाहे वो आपका लेटर हो। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एक लेटर लिखा गया था, कब? तो वो लिखा गया था आपका एक यंग गर्ल ने, ठीक है, और उनका नाम था आपका एनी फ्रैंक। ये भी याद रखना, आपके यूजीसी नेट में इस तरीके की चीजें होती हैं। और ये बात थी, इन्होंने जब लिखा था तो वो था रिवील द हॉरर ऑफ नाजीरिज्म, जो जर्मनी में हुआ था 1900 लाइक 30 से 40 के टाइम की बात है, तब इन्होंने एक डायरी लिखी थी। तो यहाँ पर दोनों ही लेटर और डायरी जो है जर्नली हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर यहाँ पर इंक्लूड होता है। लेटर और डायरीज के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा प्राइमरी सोर्स आपको देखने को मिलता है वो है आपका मेमोइड्स, या फिर जिसे आप कहते हो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी भी आप सभी को पता है, हमारी खुद की जीवनी, जिसके बारे में हम अपना यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी सारी चीजें वो हमें बताते हैं, वो सब कुछ हमारा प्राइमरी सोर्सेज में होता है। और ये हमारा फर्स्ट पर्सन अकाउंटेंट होता है, जिस जो कि पब्लिश और अनपब्लिश मैन्युस्क्रिप्ट मानी जाती है। ये दोनों ही तरीके के हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट खुद के बारे में या फिर सोसाइटी के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा प्राइमरी सोर्सेज है वो आपको देखने को मिलता है विल्स और इन्वेंट्रीज। विल्स एंड इन्वेंट्रीज भी हमारे किस में आते हैं? प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी क्या है, और न्यूज़पेपर तो आपको पता है सभी पढ़ते हैं, और ये हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमें पास्ट के बारे में सारी चीजें बताते हैं। और पास्ट के समय पर भी कितनी सारी न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर पब्लिश हुए वो भी आपको पता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जिसमें आपके नए नए आर्टिकल्स हुए, एस्से हुए, है ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया और उस पर रिसर्च भी की गई और सारी चीजें बताई गई। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें ये भी एक बात समझ में आती है, जिसके थ्रू यहाँ पर आपके जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, नोवेल, पोएट, आर्टिस्ट, बिजनेस पीपल, ये सब लोग एक दूसरे से रिलेट भी हुए। और आज हमें किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन जाननी होती तो न्यूज़पेपर के थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो ये सब कुछ हमारा प्राइमरी सोर्सेज है, जो आपको अपने एग्जाम में ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके जो हेडिंग आपको याद रखनी है वो है हमारा नॉन कन्वेंशनल प्राइमरी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल प्राइमरी सोर्सेज का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो इसमें जो हमारे सोर्सेज आते हैं वो होते हैं हमारा टेक्सचुअल और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, ये सोर्सेज आपके इसके अंदर आते हैं, जो कि हमारे हिस्ट्री राइटिंग में लिखा जाता है। नॉन टेक्सचुअल हिस्ट्री केसेस में अगर हम बात करूं तो बोला जाता है कि इसको हम लंबे समय तक, लंबे टाइम तक यूज करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या आएगा आपका कॉइन्स।
ठीक है। दूसरा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो होता है आपका फील्ड सर्वे, जो हम फील्ड का सर्वे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें आप देखते हो। उसके बाद आता है आपका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, यानी जितने भी पुरातात्विक के थ्रू जो यहाँ पर ढूंढा जाता है वो सारी बातें। और उसके बाद आपका आर्टिफैक्ट्स हुआ, इसके थ्रू हमारे इतिहासकार हमारे पास्ट को समझते हैं, वो भी चीजें हमें यहाँ पर याद करनी है और लिखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें भी हमें पास्ट में लाइक उस टाइम का गार्डन कैसा था, रोड्स आप देखोगे, कॉइन्स देखते हैं, टूल्स आप देखते हो, बिल्डिंग्स हम देखते हैं, है ना, या फिर पोट्री हुए या फिर यूटेंसिल्स हुए, ये सब भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आज हम जो पास्ट के बारे में इतनी चीजें आप पढ़ पा रहे हो ये इसी के बेस पर ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स के बाद, वो है हमारा विजुअल सोर्स। विजुअल तो आप समझ ही रहे हो, देखने की बात यहाँ पर की जा रही है। विजुअल सोर्स भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। लाइक आज ये किस फॉर्म में होता है, आपके मॉन्यूमेंट जो हम देखते हैं, स्मारक आप देखते हो, बिल्डिंग्स इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद आपके हर एक चीज इंक्लूड होगी, लाइक अगर मैं आपके रोड की बात करूं या फिर डैम्स की बात करूं या फिर लैंडस्केप की बात करें, इसमें आपका ब्रिजेस भी इंक्लूड होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। या फिर कह सकते हो पेंटिंग्स के फॉर्म में भी ये इंक्लूड होता है, या फिर स्क्रिप्चर्स यानी जो आपकी मूर्तियां होती हैं, ये सब क्या होती हैं, आपके विजुअल सोर्सेज में आते हैं। और यही नहीं, आपका जो मैप होता है ये सब इसी में आता है। तो आपको पता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी जो मटेरियल जो रिमेन्स मिले थे हमें पास्ट में, ये सभी आपके क्या है, विजुअल सोर्सेज। तो मॉन्यूमेंट और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हमें यहाँ पर मिलती है, जिसके थ्रू हमें उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी और पास्ट के बारे में पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी अगर आप देखोगे तो लाइक यहाँ पर आपके हड़प्पा हुआ, है ना, मोहनजोदारो आपको हुआ, कालीबंगा आप देखते हो। तो ये सारी साइट्स हमें उस टाइम पर डिस्कवर हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े बिगर हाउसेज आपको देखने को मिलता है, सिटेडल आपको देखने को मिलेगा, ईंटों से बने हुए घर मिलते थे, ब्रिक्स के बने हुए घर मिलते थे, ये सारी चीजें आप इसमें बताओगे। मैप तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता है, मानचित्र जिसे आप कहते हो, जिससे हम अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और उसमें जो चेंजेस आया उसको समझते हैं। और मैप को भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, हिस्ट्री, हर एक पर्सपेक्टिव से आप इसको समझते हो। और मैप के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे आखिरकार साम्राज्य का एक्सपेंशन, विस्तार कब कहाँ से कैसे हुआ, वो आप इसमें देखते हो। किसकी कहाँ तक की कॉलोनीज आपने देखा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कहाँ तक हुआ, है ना। तो ये सब हम मैप के थ्रू देख पाते हैं। पेंटिंग भी आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम विजुअल सोर्स देखते हो। पेंटिंग के थ्रू आज भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसके थ्रू आप चाहे देखो भीमबेटका में भी हमें पेंटिंग्स मिलती है, राइट। और इन पेंटिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि पास्ट में कौन से समय पर किस किस चीजों का, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर एक, या कौन सी फसलें, जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी यहाँ पे उनकी कल्टीवेशन हुई, उस सब का एविडेंस हमें पेंटिंग्स के थ्रू भी मिलता है। तो ये सब आपको लिखना है, विजुअल सोर्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये था हमारा कंप्लीटली प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिकता का जो स्रोत है। और याद रखना, ही पता होना चाहिए प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आता है, क्योंकि मैक्सिमम यही मिस्टेक हो जाती है। और दूसरी बात, जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं और जो मैंने खुद से भी बोली हैं, वो बहुत ध्यान से सुनना समझना, तभी जाकर आप एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी के सॉल्व कर पाओगे। और इसी तरीके की और भी वीडियो अगर आप चैनल पर देखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं हिस्टोरियोग्राफी की क्लासेस आपको यहाँ करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम पेड क्लासेस में हर कोई स्टूडेंट नहीं ले पाता, जून में एग्जाम है, क्या करे। तो अगर आप यूजीसी रेट हिस्ट्री के लिए मैक्सिमम वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो हर एक स्टडी ग्रुप में। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से हम बाकी के कॉन्सेप्ट को भी करेंगे कि अगर आप सभी हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे ना, तो आप में से किसी को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और इजीली से सारी चीजें याद हो जाए। पहले हम सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर लेकर आऊंगी चैनल पर। उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ेंगे सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ। प्राइमरी तो हमने पूरा A to Z यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए सेकेंडरी सोर्सेज को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेकेंडरी सोर्सेज जो है ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हिस्टोरिकल को रिसर्च करने में।
ये भी हमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक इसमें आप देखोगे जितने भी बुक्स होती हैं या फिर जो आर्टिकल्स हमें प्रोवाइड होते हैं वो सब हमारा किस में आता है, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमें जो रिसर्चर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आपकी जो थ्योरीज है, पर्टिकुलरली जितनी भी रिसर्च होता है हमारे फील्ड में, उस सब के बारे में हम इसमें कवर अप करते हैं। ये चीजें आपको समझना है। प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सोर्सेज भी हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ये भी हेल्पफुल है हमारे पास्ट को समझने के लिए। ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया इसमें आपके बुक्स आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, और इसमें हम बोल सकते हैं ऐसे भी हमें बहुत सारे प्रोवाइड होते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके जो पेपर्स, हमें कॉन्फ्रेंस पेपर कह सकते हो, ये सभी आपके सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज में, जैसे कि आपको मैंने बताया, बुक, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर लिखी गई है जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा, जिसने हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, वो चीज आपको इसमें याद रखना है। अब चाहे वो किसी का भी फुटनोट हो, बिब्लियोग्राफी हो, टेबल्स बनाते हैं ना, जब हम किसी को बुक लिखते हैं तो ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलती है। ऐसे आर्टिकल्स भी हम देखते हैं जिसमें आपको सारी चीजें जो है इसमें एनालाइज की जाती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, नरेटिव्स आप देखोगे, और इस ये भी हमारे बहुत ही यूजफुल है, जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। इजीली से हम उसको रीड कर लेते हैं, फिर देन उसको एंड करते हैं, फिनिश करते हैं। ये सब कुछ हम ऐसे आर्टिकल्स में क्या क्या होता है देखा ही है आप लोगों ने। कॉन्फ्रेंस पेपर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत सारे स्कॉलर्स इसको भी यूज करते हैं। और लाइक अगर मैं बात करूँ तो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में जो नेक्स्ट आता है वो है आपका डाटाबेस। और हिस्टोरिकल सोर्सेज मैंने आपको बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आपको दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलता है। डाटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स जो हमें, जो मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहते हैं कि लाइब्रेरी में भी बहुत सारे, लाइक चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका कोई भी, जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स जो हमें लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो चीज आपको इसमें याद रखना है। हमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो, अब आ जाओ अपने कुछ और भी सोर्सेज के बारे में समझ लो। जैसे कि हमारे एग्जाम में आ जाएगा पैलियोग्राफी, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पैलियो मतलब क्या होता है, ओल्ड। ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग, पहले की जो राइटिंग है, जिसको आप हैंड राइटिंग कहते हो, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो भी ओल्ड हाई राइटिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहले तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टर्म भी यहाँ पर आप देखोगे। दूसरी बात, हमें एक ही राइटिंग नहीं, बहुत सारी राइटिंग्स, स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा गया हो। उसके बाद आपके प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ, हैंड राइटिंग के बाद प्रिंटिंग प्रेस का तो वो हुआ। हैंड राइटिंग भी अगर हम देखते हैं तो जिसे आप मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि कहते हो, पहले तो इसी पे लिखा जाता था, बाद में आपके प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, फिर और भी चीजें इजी हो गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में हम यहाँ पर प्रिंट कर सके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, अब आ जाओ आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक स्रोत हमें देखने को मिलता है। पैलियोग्राफी आपको समझ में आ गया, फिर आएगा आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है आपको पता है, जहाँ पे मटेरियल रिमेन्स हमें मिलते हैं, वो होता है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ते हो सोर्सेज में एपिग्राफी, जिसे आप शिलालेख कहते हो, जिसके अंदर हम स्टडी करते हो इंस्क्रिप्शन, यानी आपके अभिलेख या शिलालेख को, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन का प्रमाण हमें मिलता है। सोर्सेज वाली वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आपके लिटरली सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, सब कुछ डिटेल में कराया है। आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करना। नेक्स्ट है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स में हमें पता है, जहां पर हमें सिक्कों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक कॉइन्स के बारे में हमें पढ़ते हैं, जिसमें हमें हर एक साम्राज्य का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, वो अपने व्यापार में किस तरीके के कॉइन्स का यूज किया करते थे, वो सारा कुछ हमें इस तरीके में यहाँ पर हेल्प करते हैं। कुछ टर्म भी आपको बता रही हूँ जो आपके यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, ताकि आप में से जितने भी लोग अगर इग्नू की बुक नहीं भी पढ़ोगे, क्लास देख लोगे, सब कुछ कवर करा दिया है इस शॉर्ट नोट में। तो इसके लिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करो और पढ़ते रहो। देखो, अगर आपके सिग्योलियोग्राफी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये होता है स्टडी ऑफ सील। जो सील्स को पढ़ा जाता है उसे सिग्योलियोग्राफी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो चलो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, जहां पर हम आपके न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल स्टडी। आज की क्लास बहुत अच्छी है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप डेफिनेटली है कि एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी एग्जाम बहुत अच्छा कर कर आओगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रटना नहीं होगा, रटिफिकेशन नहीं चलेगा। स्टडी ऑफ राइटिंग ऑफ पेपिरस जो पढ़ते हैं उसे पेप्रोलॉजी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये सारे जो ग्राफी मैंने अभी यहाँ पर नोट करे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको ये मैं आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों सोर्सेज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो कंप्लीटली सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज, यूजीसी नेट में जो आपका हेडिंग है वो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज है। और अगर इग्नू की बुक पढ़नी है तो चैप्टर का नाम हिस्टोरिकल सोर्सेज है, जो कि है यूनिट 27। हिस्टोरिकल सोर्सेज में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आता है और इस सोर्सेज के थ्रू हमारे इतिहासकारों को क्या हुआ, पास्ट के बारे में पता चलता है कि, और वो हमें इन्हीं सोर्सेज की हेल्प से उनको हेल्प होती है ये हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन लिखने में। तो ये था कंप्लीट चैप्टर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर। आशा करूंगी आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और क्लास पसंद आ रही तो सिर्फ आपको छोटा सा लाइक करना है, उसमें ज्यादा टाइम में आपको लगेगा ना ही, उसके लिए आपको कोई पे करना है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज की क्लास को यही एंड करेंगे। पेड क्लासेस अवेलेबल है 8882196980। इसी तरीके से डिटेल में बाकी सबको पढ़ना है तो पेड क्लासेस में मिल जाएगा। हिस्ट्री एडू पॉइंट, बाकी सारे सोशल मीडिया जो जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लो और मेरे साथ बने रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।